नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नाम बदल करके वीर बुधु भगत कर दिया गया है। आपको आपको बता दें कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता था, अब वीर बुधु भगत के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ के जो आदिवासी छात्रों के द्वारा कई सालों से यह जो मांग की गई थी, अब वह मांग पूरी हो गई। इसको लेकर के वहाँ के जो छात्र छात्रा है क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं झारखंडी जोहार करना चाहता हूं। देखिए, ये खुशी की भी बात है क्योंकि झारखंड के एक महापुरुष हैं जो देश के लिए और झारखंड के लिए बहुत सारा योगदान दिए, बलिदान दिए हैं। तो उनके नाम से भी अगर विश्वविद्यालय के नाम होती है तो उसके लिए हम लोग को खुशी महसूस करना चाहिए। और ये सब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो पहले उनका नाम था, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी का भी बहुत सारा बलिदान, बहुत सारा योगदान रहा हमारे देश के प्रति, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये वीर बुधु भगत का अगर विश्वविद्यालय बनना था तो कोई नई विश्वविद्यालय का अगर नाम दिया जाए तो और भी बेहतरीन होता। बाकी मुझे खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम वीर बुधु भगत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पर क्या नाम में परिवर्तन कर देने से जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव विश्वविद्यालय में वो समाप्त हो सकता है क्या? देखिए, समाप्त होना नहीं होना तो निर्भर करता है यहाँ के प्रशासनिक लोगों का कि किस तरह से काम कार्य किया जाएगा, कैसे। देखिए, उत्साह तो देखने को मिल रहा है बच्चों के। ये एक सभी संगठनों का ये भी मांग था कि नाम बदल दिया जाए, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। ताकि एक तरफ देखिए तो 2022 के बाद सीनेट की आज तक बैठक छात्र संघ चुनाव है वो लटका हुआ है। जो चाहे वॉशरूम की बात करें या बाथरूम की बात करें, उन चीजों का भी अभाव विश्वविद्यालय में है। लगातार इन चीजों को लेकर भी छात्र आंदोलन करते आ रहे हैं। ये सब मुद्दा तो बहुत ही गंभीर मुद्दा। ये सब मुद्दों पे हम लोग अगर बात करें तो हमारे विश्वविद्यालय में जिस तरह से हम लोग से फीस लिया जाता है, वसूला जाता है, उस तरह की सुविधा हमें 1% की भी नहीं मिलती। आप हमारे से पैसे लेते हैं वाईफाई का, ये तो बेसिक है, लाइब्रेरी का, कल्चरल का, स्पोर्ट्स का, इलेक्शन का, बहुत सारे आपको लंबा चौड़ा एक लिस्ट निकाल के हम लोग से पैसा वसूला जाता है। ये हमारा विश्वविद्यालय नहीं, श्यामा प्रसाद का नहीं, रांची झारखंड के जितने विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय में यही हाल है। लेकिन उनका सुविधा इनको क्या मिलता है? एकदम जीरो बटा सन्ना में कुछ मिल भी नहीं करता है। पढ़ाई के नाम पे बच्चों से बस खाली पैसा वसूला जा रहा है, धांधली बना के रखा हुआ है। हमारे यहाँ परमानेंट शिक्षकों की बात करें, कभी क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं, अपने एसी वाले रूम बनाए हुए हैं, एसी वाले रूम से बाहर नहीं निकलते, टाइमली आते हैं, टाइमली चले जाते हैं, बहुत कोई तो अनटाइमली भी चले जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे परमानेंट टीचर्स है जो कभी क्लास के नाम पे मतलब कक्षा के बच्चों से इंटरेक्ट तक नहीं करते हैं। पूरा विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टियों के भरोसे टिका हुआ है। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो गाँव से उठ के शहर तक आते एक आशा लेके हमारे छात्र कि हम बाहर जा रहे हैं, रांची जैसे शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हजारीबाग जैसे शहरों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेहतरीन पढ़ाई होती है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे कोई भी चीज नहीं देखने को मिलती है। कि व्यवस्था बदलनी चाहिए नाम के साथ, मानते हैं कि नाम के साथ व्यवस्था भी हाँ, नाम जैसी बदली तो व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। हमारे पैसा से आप निजी पॉकेट को भरने का काम ना करें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक गेट का निर्माण हो रहा है, अगर इसका आप दाम, ये जो टेंडर निकला उसका अमाउंट जानेगा तो दंग रह जाइएगा। 1 करोड़ का यहाँ पर ये गेट बनने जा रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे छात्रों का पैसा छीन के, हमारे छात्रों का पैसा लेके आप इस तरह का निर्माण करें। निर्माण करना बढ़िया बात है, आप कीजिए, लेकिन इतना महंगा मत कीजिए ताकि हमारे पॉकेट से फिर लगातार फीस भी बढ़ते जा रही है। मास कम्युनिकेशन का हाल ही में मेरे साथ एक बच्चों ने कंप्लेन किया, लिखित कंप्लेन दिया है कि भैया हमारा हर साल 2 से 3 हजार रुपए पैसा बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम लोग को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ना लैब है, ना वहाँ पे स्टूडियो बनाया गया। देखिए, मास कम्युनिकेशन में प्रैक्टिस मांगता है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज का चीज है। आप लोग भी मास कम्युनिकेशन से ही है, तो उन लोग का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 16 से 17 हजार रुपए उन लोग का पर सेमेस्टर फीस है। लेकिन उन लोग पास ना सिंगल लाइब्रेरी है, ना स्टूडियो है, ना लैब है, ना उस तरह का कोई प्रैक्टिस दिया जाता है। बस खाली एक सर्टिफिकेट देके छोड़ दिया जाता है। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ, मैं आसू छात्र संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल है और झारखंड की जो भावना थी कि यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जो देश के लिए या अपने झारखंड के लिए प्राणों को आहुति दिए हैं, उसके नाम से हर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। क्योंकि आप आए थे देखते को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस क्षेत्र में इनका योगदान नहीं है। वीर बुधु भगत उस समय 1000 इनका इनाम था पकड़ने के लिए अंग्रेज। सोच लिए इतने बड़े क्रांतिकारी वीर को हम लोग आज सम्मान देने का काम किया। हेमंत सोरेन को मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मैं और कहना चाहूंगा जितने भी यूनिवर्सिटी है, निजी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपने
पापा के नाम में, कोई अपना भाई के नाम में अपना जो निजी विश्वविद्यालय बना रहे, उनको भी यहाँ के महापुरुष, झारखंड और के महापुरुष के नाम में ही उसको मान्यता देना चाहिए सरकार को। क्योंकि जिसका बाप अगर पैसा के बल पे वो अगर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो उसका बाप कोई योगदान नहीं है, और योगदान को तो हम लोग को महापुरुष को कैसे हम लोग आत्मसात करेंगे, कैसे हम लोग को प्रेरणा मिलेगा। इसलिए आज के बाद जितना भी यूनिवर्सिटी का मान्यता मिलेगा सब झारखंडी महापुरुषों का ही होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। ओम प्रकाश महतो। जी हाँ, आप लोग इसका बारे में बहुत पहले से सुन रहे। 2017 से हम लोग आदिवासी छात्र संघ इसमें जोर शोर से लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम एनडीए की सरकार था जिसमें हम लोग कितना भी कोशिश किए लेकिन उस टाइम नहीं बदल पाया। लेकिन जब हम लोग का हुआ सरकार आया तो जस्ट हम लोग को मौका मिला चुनाव के बाद, तो हम लोग फिर से जोर शोर से पूरा लग गए इसमें काम करने के लिए। हम लोग बता दे रहे हैं, सबसे पहले वीसी, उसके बाद सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, सुदीप सोनू, जितना भी हम लोग का मंत्रीगण है सभी लोग हमारे को समर्थन किए और उस पूरे संसार हम लोग का आवाज उठाए। और देख सकते हैं हम लोग का बदलाव आ गया है। वीर बुद्धू भगत जो हम लोग का नाम होना चाहिए था वो है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद के यहाँ पर कोई कर्म भूमि नहीं है, जन्म भूमि नहीं है, किस लिए उसका नाम दिया गया है भाई? है क्या चीज है उसका? कुछ किए ही नहीं है। जो करेगा वही तो नाम कमाएगा। झारखंड में वो अपना लहू लुहान पिछौर कर दिए हैं। लड़का विद्रोह के वो महान नायक वीर बुद्धू भगत, उसका ही नाम होना चाहिए था। अरे ऐसे बहुत ही सारे हमारे वीर पुरुष है जिसको हम लोग हर जगह पे नाम करके ही रहेंगे। कहीं भी है वो हमारा, जो भी हम लोग झारखंड के मिट्टी के लिए खून बहाया है, आदिवासी छात्र संघ हर वीर पुरुष के लिए लड़ेगा, उसका नाम के लिए लड़ेगा, उसका अधिकार के लिए लड़ेगा। जय झारखंड।